ग्राम माचड़ी, टोडा भीम, तहसील टोडा भीम, जिला करौली। जिला करौली। ये मामला है क्या और इसमें घटनाक्रम हुआ क्या? पहले तो मैं आपको बता दूं, एक बार फिर से अपना नाम बता दो और ये कह देता हूं मैं अच्छी तरीके से, ये व्यक्ति जीवित है। ये व्यक्ति जीवित है और जो अपना नाम, अपने पिताजी का नाम और सारी चीज़ें आप बता रहा है। एक बार फिर से रिपीट करो। रामरो मीणा, ब्रह्मसी मीणा, ग्राम माचड़ी के रहने वाला हूँ, तहसील टोडा भीम है, जिला गंगापुर प्रेजेंट में लग रही है। पिता का क्या नाम है? पिता का ब्रह्मसी मीणा सर। अच्छा, तो आप क्या करते हो? आपके पिता की मौत कब हुई? 2013 में हुई थी सर। 2013 में जब आपके पिता की, आप अकेले ही हैं अपने पिता के? जी सर। और कोई संतान नहीं नहीं है? सर। कोई बेटी वगैरह? नहीं सर। नहीं है। आप जब 2013 में आपके पिता की मौत हुई, उस वक्त आप कहाँ थे? सर मैं 2012 में मेरे 379 का केस लग गया था, उसमें मैं जेल चले गया था सन 2012 में। चोरी का एक केस चोरी का लगा मामला है। और आप जेल चले गए? जेल चले गए। कौन सी जेल में थे? मैं सेंट्रल जेल घाट गेट अपने जयपुर में सर, उसमें रिहा था। पिता की मौत जब हुई तब आपको बुलाया तो गया होगा दाह संस्कार के मेरे वगैरह? पास में कोई खबर नहीं पहुंचाई किसी ने भी सर। तो कितनी सारी सजा पता हुई ही थी नहीं आपको? चला? नहीं सर, किसी ने खबर नहीं पहुंचाई मेरे। ठीक है, कितनी साल की सजा हुई थी? सर उसमें मैं 4 साल रह गया हूँ। 4 साल रह के आए। 4 साल सजा काटने के बाद में फिर कहाँ पहुँचे आप? सर मैं गांव आया था। गांव आने के बाद में क्या पता लगा? उस वक्त गांव में कौन था? गांव में आया था तो चाचा के लड़कों से मैंने पूछा, भाई मैंने कि मेरी ज़मीन मकान मैंने कि मेरे को दो, तो मेरे को बोला कि दे देंगे तेरे को। तो गांव वालों को पता लगा, गांव वालों ने बोला कि तू जिंदा है। मतलब कि मैं मरा कब था, मैं तो जेल में था। तो उन्होंने बोला कि हमारे से तो बोला कि ये तो मर गया। तो उनको सरपंचों ने, इन्होंने सब ने साइन कर दिया और मतलब तेरी ज़मीन है ना सब इनके नाम करवा ली। मतलब कि ये क्यों करवा, मतलब कि मैं तो जिंदा हूँ ना। तो उन्होंने बोला कि अब तो आपको कोर्ट से लड़ना पड़ेगा। नहीं, लेकिन रामदू भाई ये भी तो नहीं होता ना कि आप जेल में हैं, क्या इसका किसी को पता नहीं था? सर किसी को, गांव वाले लोगों को तो किसी को पता नहीं था। कारण? अब सर मैं क्या है कि पहले मामाओं के पास में रहता था बचपन से? बचपन से नहीं, 5-6 साल में माँ के साथ, मेरी माँ का है दूसरी जगह चले गई थी। तो 7 साल के माँ के साथ चले गया था। तो माँ के साथ चले गया तो मैं 4-4 क्लास तक में ग्राम कुंडला, तहसील राजगढ़, जिला अलवर, वहाँ पर पढ़ा भी था। तब मेरे को पता नहीं था। तो मेरे माँ बाप जो वॉइस आ रही है ना लोगों के पास? हाँ, वॉइस से रिलेटेड अगर कोई इशू हो तो आप कमेंट जरूर कर देना। फिर जो मेरे माँ बाप वहाँ पे, अब मेरे क्या पता मेरे बाप कौन है, तो उन्होंने क्या है कि राम नारायण नाम लिख लिया। तो अब जो मेरे जो चाचा के लड़के, उन्होंने ये जिद करके बैठे कि तेरा जन्म कुंडला का है। तो मैंने एक ही चीज़ की जिद करे कि सर मेरे 4th क्लास तक वहाँ पढ़ा था, मैं छोटा सा था, माँ बापों ने जो नाम लिखवा दिया। मुझे जब हकीकत का पता लगा कि तेरा गाँव वहाँ, तो मैं आया था सन 2004 में। वो पंचनामा मेरे पास में आज भी पड़ा है, मौजूद है। तो गाँव। अच्छा, एक बात मुझे बताओ, जब वहाँ से आए आप और जेल में आने के बाद में फिर आपको पता लगा कि साहब मेरी जो ज़मीन है वो मेरे को मृत घोषित करवा के, फिर आपने पटवारियों से या प्रशासनिक अधिकारियों से मुलाकात नहीं की? पटवारी से की थी ना सर। पटवारी ने फिर मेरे नामांतरण की कॉपी निकाल के दी थी। तो पटवारी ने बोला कि बेटा तेरा, कैमरे में थोड़ा सा आप इन डॉक्यूमेंट्स को भी एक बार दिखा दें। तो उस समय पटवारी ने क्या कहा था? पटवारी ने ये बोला है कि इसमें सारे जेल जा रहे हैं, ये जो तेरे हक की जो जमीन है ना। नहीं, आपने पटवारी से ये नहीं पूछा, ये तो चलो अभी जो वर्तमान पटवारी है उसने कहा होगा। हाँ। लेकिन पूर्व पटवारी ने भी अगर नामांतरण खोला है तो किस एविडेंस के आधार पर नामांतरण खोल दिया जबकि आप जिंदा हैं? और उसको ये कह दिया कि मर गए, ये तो मृत है, और उसी आधार पर उसने खोल दिया। सर अब मेरे को इस चीज़ का बताया नहीं उन्होंने कि भाई किस आधार पे खोला है। तो उन्होंने क्या है कि उस आधार पे खोल दिया कि गांव वालों ने साइन कर दिए और गांव सरपंच ने भी सहमति दे दी। सहमति दे दी। तो अब वो तो खुलेगा ही खुलेगा ही, भाई वो तो मर गया। तो इस आधार पर खुलना है। लेकिन ग्राम पंचायत ने मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया था कि आपके मरने का। अब सर ये तो कोई मृत्यु प्रमाण तो पत्र फिर नहीं है आपको ना? मृत कैसे घोषित कर दिया? तो वो तो अब वहाँ पर सरकार बताएगी। कोई मृत्यु प्रमाण पत्र जारी नहीं हुआ? नहीं हुआ। अच्छा, एक बात मुझे बताइए, शादी हुई आपकी? हाँ सर। कब हुई थी शादी? सर मैं सन 2016 में आया था, उसके बाद में 17 में मैंने कर ली थी। 2017 में आपकी शादी हो गई। अब आप गांव में उसी घर में रहते हैं? नहीं सर, मेरे को रहने नहीं देते वहाँ पे। तो अभी आप कहाँ रह रहे हो और आपके बीवी बच्चे कहाँ रह रहे सर हैं? मैं जयपुर में रेंट पे रह रहा हूँ, वहाँ पे मेहनत मजदूरी करके रह रहा हूँ। और फिर FIR दर्ज आपने किसके खिलाफ करवाई थी? मेरे चाचा के लड़का हो गए। कब करवाई थी? सर मैंने ये अभी इसको 5 महीने हो गए। 5 महीने हो गए। पुलिस ने क्या जांच की, क्या तफ्तीश की इसमें? पुलिस ने एक ब्रजेश मीणा है, वो मेरे को जब जाता हूँ मेरे को धमकाता है, तुरंत यही बोलता है कि तेरे को यहाँ से कोई हक नहीं मिलने वाला है,
तो मैंने बोला क्यों नहीं भाई, मेरे कौन से कागज गलत है आप ये देख लो। मैंने कि हर चीज़ मैंने नहीं, आपने एफआईआर में क्या लिखवाया था? धोखाधड़ी का और धोखाधड़ी का 2420 मतलब कि मेरे साथ में धोखाधड़ी करी है, मेरी ज़मीन मेरी मकान, ज़मीन हड़प ली। हाँ मकान दुकान सब कुछ धोखाधड़ी करी है, तो उसका मैंने करवाया था। फिर तो अब आगे इन्होंने मैंने ये कहती साहब मेरी कार्रवाई करिए, तो चालान पेश नहीं करे। चालान पेश करने की जगह उन्होंने तो मेरी फाइल ही बंद कर दी। चलो थोड़ा सा इधर चलते हैं। तो मुझे फिर थोड़ी- किसके खिलाफ कराया था तुमने मुकदमा दर्ज 420 का? जी सर, किसके खिलाफ मुकदमा दर्ज मेरे कराया चाचा था? का लड़का है राम रिके, जो लड़के है कैलाश, प्रहलाद, मुकेश और राजेश और मोरबाई। तो पुलिस ने अभी तक इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करी क्या अभी कोई तक? कार्रवाई नहीं की सर। अब आप कह रहे हो पुलिस ने इसमें एफआईआर लगा दी, जी सर। किस आधार पर? क्या कहा पुलिस ने एफआईआर में? अब सर मैं यहाँ पे कलेक्टर साहब के पास में आया, तो एसपी साहब ने बोला कि तेरे डॉक्यूमेंट्स मतलब कि पूरे खराब है, मतलब खराब मतलब फर्जी है तेरे डॉक्यूमेंट्स। तो सर फर्जी है तो मेरे को जेल में बंद कर दो, मैं ये मतलब कि जो फर्जी हूँ तो मेरे को बंद कर दो, मैं क्यों भटकता नहीं, हूँ? कागज फर्जी हो सकते हैं साहब, लेकिन जो जीता जागता आदमी सामने खड़ा है वो फर्जी थोड़ी हो सकता और है। फिर- जो आदमी जिंदा है वो अपना नाम, अपनी वल्दियत, अपनी सारी चीज़ें जब बता रहा है, वो आदमी तो फर्जी नहीं हो सकता ना। कागज जरूर झूठे हो सकते हैं। खैर, उसके बाद में अब आप ये संघर्ष जो है, ये लड़ाई लड़ रहे हो, तो अब इसमें आपको अभी तक क्या यहाँ से जो है मिली है आश्वासन? यहाँ से आश्वासन यही मिला कि न्याय का तो तुम्हारे को कोई मैटर नहीं है, आप जाओ आपसी न्याय से कोर्ट में, तुम्हारे कोर्ट में लड़ाई करो। अब साहब यहाँ से कलेक्टर साहब भी बोलेंगे तो क्यों नहीं हो सकता ये मेरा काम? नहीं, लेकिन मेरा ये मानना है, देखिए अभी आप और भी लोग आपको ये सलाह दे रहे थे, अगर कानून की लड़ाई कानून से ही लड़ी जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। मेरा ये मानना है कि अब अगर आपको लग रहा है कि एफआईआर गलत लगाई है, तो आपके पास हक है, आप उस एफआईआर को रीओपन करवा सकते हैं अदालत के माध्यम से कि मैं संतुष्ट नहीं हूँ इस पुलिस जांच से और इसको दोबारा से आप खुलवाएं। तो बिल्कुल खोलना पड़ेगा, आपके पास में बहुत सारे सबूत हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात ये है, इसमें तो जितने लोगों ने ये फर्जीवाड़ा किया है वो सब कहीं ना कहीं इसमें फंसेंगे। आप भरोसा रखें और कानून पर भी विश्वास रखें, लेकिन आपको अपनी लड़ाई जो है ना वो लीगली लड़नी पड़ेगी, ठीक है ना। तो ये एक ऐसा मामला है जो बड़ा चौंकाने वाला था। कई बार इस तरह की जो कहानियां है ना, ये बड़ी फिल्मी सी लगती हैं। खाली जमीन के मामले कोई किया है उन्होंने फर्जीवाड़ा, है ना, लेकिन आपको मृत घोषित थोड़ी किया है। सर मृत घोषित उन्होंने मृत घोषित गाँव वालों को बताया था। अरे एफआईआर वो तुम्हारा मृत्यु प्रमाण पत्र बनाया के पंचायत समिति से, उन्होंने तो मेरे पास में ऐसा कागज नहीं आया मेरे पास में अभी। तो फिर आप कैसे कहते हो कि मुझे मृत घोषित कर दिया? तो मेरे को गाँव वालों ने बोला था सर। कहाँ पे? तो कुछ कागज तो होगा ना? में? कागज मेरे पास में नहीं है सर। तो कागज नहीं है तो फिर आप कैसे कह सकते हो कि मुझे मृत्यु घोषित कर दिया? मेरी ये जमीन कैसे नाम, मेरी तो जमीन किसके नाम है ये मेरे पापा के नाम थी पहले, जो मेरे पापा का ये से मासूम सी जो हाँ। बेटी है, ये जो उन्हीं के मेरे साथ है पापा से और ये फिर कह रहे थे इनके कि नाम मैं डायरेक्ट छोड़ के जमीन जाऊंगा कैसे नहीं, चलेगी, क्योंकि जब तक मेरे को मुझे इन इंसाफ नहीं कागजों में लेकिन हमारा लिखा यही हुआ कहना आ है रहा है। तो क्या तुम्हारे पापा तो वो बेहतर होगा और लिख के तो नहीं देंगे?